दुश्मनों पर पैनी नजर, घुसपैठियों का काल, जिसके बूट की धमक से सीमा पार हलचल शुरू हो जाती है। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर जो दिन रात मुस्तैदी से डटे रहते। कहानी उस बीएसएफ की जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती। देश की सीमा की बात हो रही हो और भला उस फोर्स की चर्चा ना हो जो बॉर्डर की हिफाजत के लिए बनी है, तो शायद बेईमानी होगी। सर्दी भरा हिमालय हो या तपता रेगिस्तान, दिन रात मुस्तैदी से देश की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाली बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आज 58वां स्थापना दिवस है। आज सीमा सुरक्षा बल को बने 58 साल हो गए। आज हम आपको बीएसएफ की वो कहानी बताएंगे जिससे आप अभी तक अनजान रहे हैं। बताएंगे कि आखिर बीएसएफ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, भारतीय सेना से बीएसएफ अलग कैसे है, युद्ध के वक्त बीएसएफ की जगह सेना को जंग के मैदान में क्यों उतारा जाता है। बीएसएफ के निर्माण को जानने के लिए आपको 50 साल पीछे चलना पड़ेगा। 1965 का साल था और अप्रैल का महीना। एक तो अप्रैल का महीना और दूसरा पाकिस्तान की ओर से होने वाली नापाक हरकत। दोनों ने कुल मिलाकर गुजरात के भुज शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कच्छ के रण का तापमान बढ़ा दिया था। 9 अप्रैल 1965 तड़के सुबह 3 बजे पाकिस्तान ने कच्छ के रण स्थित भारत की 2 चौकियों पर हमला कर दिया। उस समय सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ और गुजरात की राज्य पुलिस के हाथों में थी। करीब 3 घंटे चले युद्ध में सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस के जवानों ने डटकर दुश्मन सैनिकों का मुकाबला किया और उनको खदेड़ने में कामयाब रहे। पाकिस्तान के 34 सैनिक मारे गए और 4 सैनिक युद्ध बंदी बनाए गए। नुकसान तो भारत का भी हुआ, लेकिन बहुत कम। इसके बाद सीमाओं की रक्षा के लिए एक समर्पित सैन्य बल की जरूरत महसूस की गई और 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना की गई। बेहद तेज तर्रार और सुलझे हुए व्यक्ति की छवि रखने वाले आईपीएस अधिकारी के.एफ. रुस्तम जी को बीएसएफ का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। कैसे काम करती है बीएसएफ? पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला सीमा सुरक्षा बल भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। बीएसएफ वर्तमान में 152 बटालियन और 2.57 लाख कर्मियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी है और बल का आदर्श वाक्य ड्यूटी ऑन टू डेथ है। बीएसएफ एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी अपनी एयर विंग, मरीन विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। बीएसएफ के पास एक टियर स्मोक यूनिट भी है जो भारत में अद्वितीय है। टीएसयू दंगा विरोधी बलों के लिए आवश्यक आंसू गैस के हथियारों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। बीएसएफ इसका दूसरे देशों को भी निर्यात करता है। इतना ही नहीं, बीएसएफ के पास एक अलग ऊंट और कुत्तों की विंग है जिससे उन्हें कच्छ के रण में भारत पाकिस्तान सीमा जैसे मुश्किल इलाकों में अपनी पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलती है। सीमा की हिफाजत महिलाओं के हवाले। कड़ाके की ठंड हो या लू के थपेड़े से बदन को झुलसा देने वाली गर्मी, तमाम विषम परिस्थितियों को हराते हुए सीमा पर महिला बीएसएफ की सिपाही ड्यूटी कर रही है। बीएसएफ ने अब सीमा पर महिला कर्मियों के अपने पहले बैच की तैनाती की है जो महिलाओं की नियमित तलाशी के साथ साथ उनके पुरुष समकक्षों द्वारा किए गए अन्य ड्यूटी को पूरा करने के लिए तैनात है, जिसमें सीमा की रखवाली भी शामिल है। तपती दोपहरी में भी महिला जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद रहते हैं। भारतीय सेना से कैसे अलग है बीएसएफ? भारतीय सेना और बीएसएफ जवानों में काफी अंतर है। बीएसएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आते हैं। ये सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। वहीं भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। बीएसएफ के जवानों को सीमा पर तैनात किया जाता है, जबकि भारतीय सेना के जवान सीमा से दूर रहते हैं और युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं। साथ ही ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करती है। बीएसएफ पीस टाइम के दौरान तैनात की जाती है, जबकि सेना युद्ध के दौरान मोर्चा संभालती है। बीएसएफ के जवानों को हमेशा सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। भारतीय सेना के जवानों को बीएसएफ के जवानों से ज्यादा सुविधा मिलती है। इसमें कैंटीन, आर्मी स्कूल जैसी तमाम सेवाएं शामिल होती हैं। शुरुआत में बीएसएफ में 25 बटालियन थी, लेकिन आज 192 बटालियन है।
इन्हें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया गया था। 1971 के युद्ध के बाद से बीएसएफ ने बांग्लादेश से लगने वाली सीमाओं पर आज भी तैनात है। आज बीएसएफ के हवाले 6386 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमाओं की रक्षा के साथ ही बीएसएफ को जम्मू कश्मीर और पंजाब में उग्रवाद के दौरान और नक्सल क्षेत्रों में आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैनात किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।